टीचर आप सबों को आज पुस्तक का पहला पाठ, हमारे हाथ में एक पुस्तक है जो क्लास 4 का है, देख रहे हैं सब कोई। यह पुस्तक बहुत ही रोचक और आसान भी है पढ़ने में। पढ़ने में बहुत तरह की कहानियां हैं, कविताएं हैं। यह पुस्तक पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, इसलिए क्लास 4 में वल्लरी पुस्तक का नाम है। इसमें 1 से लेकर 16 तक पाठ शीर्षक दिया गया है। पाठ 1 में कविता है, दूसरे में कहानी है, इस तरह करके यह पाठ्यक्रम दिया गया है। तो आज हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है खिलते और खिलते फूल। यह एक कविता है। यह कविता किसने लिखी है, इसका लेखक का नाम क्या है? तो हमने देखो लिखा हुआ है पाठ 1 खिलते और खिलते फूल, कविता है जिसका लेखक का नाम है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी यह कविता लिखे हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से, कविता के द्वारा हम सबों को क्या सीख दिया है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस कविता में क्या चीज का वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से बगिया महक उठती है। बगीचा जो है वो महकता है किससे? सुगंधित फूल, बहुत प्रकार के फूल होते हैं बगीचे में, और सभी फूल रंग बिरंगे भी होते हैं, देखने में भी मनमोहक होता है, अच्छा लगता है देखने में। उसी प्रकार हम लोग जिस देश में रहते हैं, वह देश जिसका नाम भारत है, हम लोग जिस देश में रहते हैं, इस देश में बगीचे में जिस तरह बहुत सारे फूल रहते हैं रंग बिरंगे, उसी तरह देश में बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो लोग सभी धर्म भी मानते हैं, सभी तरह के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सभी उम्र के लोग भारत में रहते हैं, और सबका यह दायित्व होता है। जिस प्रकार बगीचे में फूल को खिलकर बगीचा को सुशोभित करता है, उसी प्रकार हम भारत के लोगों को भी अपना अपना काम, अपना परिश्रम, अपना मेहनत और दूसरों को भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, ये सभी गुण से भारतवासी पूरे भारत को महकाएंगे, खिलाएंगे। जिस प्रकार बगिया में फूल खिलते हैं, सुंदर दिखते हैं, हम भारतवासी भी, हम भारतीय लोग भी देश में कुछ इस तरह का काम करेंगे जो सबों का हित हो, लोगों की भलाई हो और आपका नाम भी ऊंचा हो। तो आज कविता की शुरुआत करते हैं। किताब देखेंगे, खिलते और खिलते फूल, भारत माता का भविष्य हो। भविष्य निरंतर प्रगति करना, कल क्या होगा, कल भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो आज का जो वर्तमान है वो कल का भविष्य भूत है। आज जो बीत गया वो कल का भूत हो जाएगा, और आने वाले कल को हम लोग भविष्य कहते हैं। तो भारत माता का आने वाले कल में और कैसे उज्जवल हो और कैसे प्रगति हो। नव युग के तुम नए शिष्य हो। आज का युग नया युग है, और नया युग के आप सभी बच्चे भविष्य हो देश का, देश के भविष्य हो। बढ़ो भारती के आंचल में, और सभी बच्चों को इस भारत माता, भारती का अर्थ होता है भारत माता के आंचल में पल बढ़कर हम लोग बढ़ेंगे, और बढ़कर हर दिन दूने रात चौगुने, दिन दूने और रात चौगुने का अर्थ होता है हमेशा प्रगति की ओर बढ़ते रहना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहना।
जीवन की डाली पर झूल, और उस तरह निरंतर मेहनत करके, प्रगति करके, अपने जीवन को तरक्की करके इस जीवन रूपी डाली में हम लोग आनंद रूप से झूलेंगे। अब देखो दूसरा पैराग्राफ, नभ में फहरे सदा तिरंगा। नभ का अर्थ होता है आकाश। आकाश में ऐसा कार्य करें, ऐसा हम लोग देश के प्रति काम करेंगे, देश के नाम हो, इसके लिए हमें देश की तिरंगा को हमेशा फहराने का प्रयास करेंगे। बहती रहे देश में गंगा। ये गंगा जो है क्या है, एक नदी है जो भारत के लिए पवित्र नदी मानी जाती है। तो हमारा देश का झंडा हमेशा आसमान में उड़ता रहे, और हमारे देश में जो नदी बहती है, पवित्र नदी गंगा, वह हमेशा बहती रहे। भारत की सतरंगी धरती, हर भारतवासी की माता, इसे कभी मत भूल जाना। कहता है कि हम भारतवासी को, अपने देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे पेज पलटेंगे, दिया गया है, कभी पराई आस न करना, मेहनत से अपना घर भरना, बूंद पसीने की बोकर तुम देखोगे सोना उगलेगी, इस धरती की मिट्टी धूल। हम लोग देश की जो धरती है, हम लोगों की देश की जो धरती है बहुत ही उपजाऊ भी है। इसमें हम लोग बीज डालते हैं, पौधा होता है, फल निकलता है, उस फल का हम लोग प्रयोग करते हैं खाने में। तो कवि कहते हैं कि हम लोग को दूसरे पर आस नहीं करना चाहिए, खुद को मेहनत करना चाहिए और अपना घर परिवार चलाना चाहिए। किसान जब देखता है, खेत में जब काम करता है तो पूरा पसीना से लथपथ हो जाता है। पसीना से लथपथ होकर भी वो अपने खेत की जुताई करता है, फसल बीज डालता है, अनाज उगाता है, और फसल जब लहलहा जाता है तो वह उसका खाने में इस्तेमाल करता है। तो उस वही चीज कहा गया है कि अगर हम अपने मेहनत से, लगन से काम करेंगे तो देखेंगे कि हमारी धरती जो है वह एक प्रकार की सोना ही, फसल जो होता है, किसान का फसल जब पूरा अच्छा तरह से लहलहा कर फल दे देता है तो वह किसान पूरा खुश हो जाता है, जिस प्रकार मानो कि वह सोना ही हो। तो इस धरती के मिट्टी धूल से हम लोग सोना रूपी फसल उगा सकते हैं। अब अगला पैराग्राफ है, सदा बांट कर खाना भाई, कभी न करना बुरी कमाई, हंसकर फूल खिलाते गाते, हिल मिल कर रहना जीवन में, पथ में कभी न बोना सुर। कहते हैं कि हम लोग सभी मिलजुल कर रहेंगे, आपस में जो भी चीज हो उसे मिल बांट कर खाएंगे, और जिस प्रकार फूल हंसते हैं उसी प्रकार हम लोग का जीवन में भी हंस मिलकर रहना चाहिए। किसी के लिए किसी प्रकार का शत्रुता नहीं करनी चाहिए, आपसी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, पथ कभी ना किसी को लिए बुरा सोच भी नहीं रखनी चाहिए। पथ का अर्थ होता है रास्ता, रास्ते में हमें कभी भी सूल का अर्थ होता है कांटा, रास्ता में हमें कभी दूसरों के लिए कांटा नहीं बोना चाहिए। अब आगे है, बोलो मीठे बोल आम से, आंख चुराना नहीं काम से, भारत माता की संतानों, सेवक और सिपाही बनना, हर दुश्मन के लिए बबूल। अब देखो अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम सबको, आम देखा है ना, आम एक फल है जो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, तो हम सभी को अपनी बोली में मिठास रखना चाहिए, आम की तरह मिठास रखनी चाहिए। कभी कोई भी काम से हमें आंख नहीं चुराना चाहिए। आंख चुराना का अर्थ होता है बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें जो भी काम हो उसे लगन से, मेहनत से करनी चाहिए, तभी हम भारत माता की अच्छी संतान कहलाएंगे।
और एक अच्छी संतान होने के नाते हम भारत को, अपने देश को बचाना है। एक सेवक की भांति, सेवक का अर्थ होता है दास, नौकर, आज्ञाकारी, आदेशपाल, ये सब क्या करता है? अपने मालिक की सेवा करता है। उसी तरह भारत माता की हम लोग सेवा करने वाले सेवक हैं और हमें एक अच्छे देश के लिए एक अच्छे सेवक के रूप में रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो सिपाही भी बनना चाहिए। सिपाही का अर्थ होता है क्या? सिपाही रक्षा करने वाला होता है। तो सिपाही बनकर हम किसकी रक्षा करेंगे? तो अपनी भारत माता देश की रक्षा करेंगे। इसमें अंतिम पंक्ति में दिया गया है सेवक और सिपाही बनना। हम सबों को सेवक या फिर सिपाही बनने के लिए कहा गया है। और हर जो दुश्मन जो है, दुश्मन यानी जो दूसरे देश वाले हमारे देश पर कब्जा करेंगे या कोई अन्य तरह का हमला करेंगे, तो उस दुश्मनों को हम लोग उसके लिए रास्ते में बबूल रूपी पेड़ लगाएंगे। बबूल एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है जो कांटेदार होता है। तो लेखक कहते हैं कि सेवक और सिपाही बनना, हर दुश्मन के लिए बबूल बन जाना, मतलब दुश्मन के लिए तुम कांटा बन जाओ और अपने देश के लिए सेवक बनकर अपना कर्तव्य निभाओ। ठीक है, अब आते हैं शब्दार्थ में। कुछ कविता में देखना है कि इसमें कुछ डार्क यानी कि काला गहरा से जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का अर्थ याद करना है। कैसे? तो शब्द शब्दार्थ देखो इसमें दिया गया है। भारती, भारती का अर्थ होता है भारत माता यानी देश। नभ का अर्थ होता है आकाश। आस का अर्थ होता है आशा या उम्मीद। पथ का अर्थ होता है रास्ता। सूल का अर्थ है कांटे। बबूल कांटे वाला एक पेड़ है। आंख चुराना ये मुहावरा है। आंख चुराना और दिन दूनी रात चौगुनी, ये दोनों मुहावरा है। तो पहला मुहावरा आंख चुराना का अर्थ होता है बचने की कोशिश करना और दूसरा दिन दूनी रात चौगुनी मतलब हमेशा निरंतर तरक्की करते रहना। तो ये आज पहला कविता, हमको उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे और शब्द शब्दार्थ भी याद करने की प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।